तो देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है एक ऐसी दुनिया में जहां तुम्हें ये बताया जाता है कि परफेक्शन एक ढोंग है, कि परफेक्शन एक फुगाजी कॉन्सेप्ट है जो एग्जिस्ट नहीं करता। और फिर यही लोग जो तुम्हें ये ढोंग के बारे में बताते हैं वो तुम्हारे सामने मैनचेस्टर सिटी जैसी फुटबॉल टीम्स रखते हैं और तुम्हें कहते हैं देखो दिस इज नॉट परफेक्शन, दिस इज नॉट परफेक्शन, नहीं, ये दूर दूर तक परफेक्शन नहीं है क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट स्टिल दिस इज इट, दिस इज पिनिकल ऑफ फुटबॉल ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। इट इज इट, इट इज इट। मुझे पता है ये टीम शायद से प्रीमियर लीग नहीं जीत रही, मुझे पता है ये टीम शायद से चैंपियंस लीग भी ना जीते, हु गिव्स अ फक। बट जो हमने यहां विटनेस करा है ना, बायर्न म्यूनिख को 3-0 हराना इज नॉट अ जोक, इट इज नॉट अ एवरीडे स्टफ, इट इज नॉट। मुझे पता है बुंडेसलीगा में हो सकता है वो 7-0 पिल रखे हैं भाई, वो लोग 1990s के अंदर किसी एक मैच के अंदर 7-0 8-1 हारे थे वो लोग, भाई बहुत हारते हैं ऐसे मैचेस बुंडेसलीगा के अंदर। बट चैंपियंस लीग के अंदर द लास्ट टाइम दे वर डिफीटेड एक 3-0 या फिर उससे बड़ी एक स्कोर लाइन के साथ क्लीन शीट रखते हुए वॉज इन 2013-14 वाले सीजन में बाय रियल मैड्रिड, ला दिसिमा वैली रियल मैड्रिड, एंड इन 29-10 वाले सीजन के अंदर बाय पेप्स बार्सिलोना। बाय पेप्स दोनों मैचेस 4-0 थे, वो दोनों मैचेस 4-0 थे। दिस कुड हैव बीन इवन मोर, ये इजीली ये मैच 3-0 मैच जिसकी हम आगे प्रॉपर बात करेंगे हर एक चीज की। दिस मैच कुड हैव बीन 7-0 8-0। यान सोमर ने इस मैच के अंदर कुछ अनरियलिस्टिक सेव्स करे हैं जो बाय फोर्स ऑफ नेचर ऑब्वियसली मेक्स हिम द बेस्ट गोलकीपर ऑफ हिज लीग, जिसकी वजह से बायर्न उसको लेकर आई विदाउट अ डाउट। बट दिस कुड हैव बीन वर्स, दिस कुड हैव बीन वर्स, एंड दिस वाज प्रोबेबली द मोस्ट परफेक्ट डिफेंसिव परफॉर्मेंस बाय कोई भी टीम इन यूरोपियन फुटबॉल पिछले 5-6 सालों में। भाई बर्नार्डो सिल्वा जस्ट डिमोलिश्ड अल्फोंसो डेविस। He crucified him, he humiliated him. I don't remember last time जब अल्फोंसो डेविस ऐसे humiliate हुआ था since his ex left him for real. I'm not even kidding भाई, नहीं, मजाक नहीं है ये, it is not a मजाक। He literally gave him a career. बर्नार्डो सिल्वा gave him a career। गेम की स्टार्टिंग में एक बारीक बंदा कट गया, ठीक है, अल्फोंसो डेविस ने उसको बॉडी करा, बॉल लेकर गया गेम की स्टार्टिंग में। आई थॉट ओके इट इज एक मॉडर्न डे अल्फोंसो डेविस, एवरी मैच डे जैसा उसका जाता है भाई, वो बंदा प्रॉपर विंग अपना डोमिनेट करेगा, बूंद फाड़ के रखेगा सबकी, एवरीबडी नोस हिज शिट, 2 असिस्ट दे देगा इस मैच के अंदर। गेम की शुरुआत ही ऐसी हुई है भाई, गेम की शुरुआत होते उससे बर्नार्डो सिल्वा से बॉल ले ली उसको बॉडी करके एंड एवरीथिंग डन। बर्नार्डो सिल्वा गेव हिम अ करियर एंड देन मेड अ मॉकरी आउट ऑफ इट, ही मेड अ मॉकरी आउट ऑफ इट। उसको डिस्पोजेस करना कम से कम 5 बारी, उसके 3 पाने काट दिए भाई, बेचारे को नंगा कर दिया फील्ड के ऊपर यार। अल्फोंसो डे यार, उसका तो भाई अभी कमबैक होना था उसका यार, उसका ब्रेकअप हुआ है अभी यार। तो भाई देवी और सज्जनों, मैं आपको वापस से लेके चलना चाहूंगा मैनचेस्टर सिटी के स्टार्टिंग 11 के साथ। एक ऐसा स्टार्टिंग 11 जिसके अंदर ऑब्वियसली कोई फुल बैक नहीं था, बट इट डजंट मैटर, दे डोंट नीड फुल बैक्स। अगर उन लोगों के वाइड सेंटर बैक्स और नेथन आके एंड अकांजी, इट डजंट मैटर। तो बैक 3 के अंदर नेथन आके, रूबेन डियाज, अकांजी, ये तीनों के तीनों, जिसको आई डोंट नो, जिसको अगर तुम एक्चुअली में किसी भी रेटिंग साइट के ऊपर जाके देखोगे ना, तुम्हें पता लग जाएगा कि रेटिंग साइट कितनी ज्यादा फुद्दू चीज होती है। क्योंकि बाय लेजिट आई डोंट नो कि डिफेंडर्स इससे बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं जो आज मैंने डिफेंडर्स की तरफ से परफॉर्मेंस देखी है। द वे दे वर एबल टू कंटेन नॉट जस्ट कोमन एंड साने बट दोनों के दोनों फॉरवर्ड्स। पहले गनैबरी जो कि फील्ड पे गायब था, पता नहीं कहा था, किसी को नहीं पता, आज तक नहीं मिला गनैबरी इस परफॉर्मेंस के बाद। बट देन उसकी जगह जब माने आया तो भाई कमेंटेटर कह रहा है हैव यू सीन माने हैज बीन ऑन द फील्ड फॉर 15 मिनट्स, हैव यू सीन माने। कमेंटेटर्स एक दूसरे से पूछ रहे हैं ये चीज, एंड इफ कमेंटेटर्स आर आस्किंग वन अनदर ऐसे एक प्लेयर के बारे में, कैन यू इमेजिन वो डिफेंडर्स क्या बढ़िया वर्क कर रहे हैं टू मेक श्योर कि एक अटैकर एक्चुअली में फील्ड पे विजिबल ही नहीं है। जॉन स्टोन्स और रॉड्री का जो डबल पिवट था आज के मैच के अंदर, दैट वाज अ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन कि एक परफेक्ट डबल पिवट किस तरीके से वर्क करता है। अगर तुम्हारे पास फुल बैक्स नहीं है, अगर तुम बैक 3 सिस्टम में खेल रहे हो, अगर तुमने डबल पिवट खिला रखा है, हाउ द फक डज दैट वर्क। अगर किसी को देखना है, वॉच दिस मैच, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिना किसी एफर्ट के। यू विल जस्ट ग्रास्प द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल पिवट इन अ सिस्टम वेयर देयर आर नो फुल बैक्स। तुम प्रॉपर तरीके से देख रहे हो भाई, रॉड्री मिडफील्ड आगे अग्रेसिवली ज्वाइन कर रहा है, उसने वो गोल मारा, अनबिलीवेबल स्टफ, लेफ्ट फुटेड कर्लर, टॉप बिन, पर वो वहां पहुंचा कैसे?
अगर तुम रॉड्री का मैप देखोगे ना, इस हीट मैप देखोगे, ही इज एवरीवेयर ऑन द फील्ड एंड ही इज नॉट समवन हु इज ऑब्वियसली एवरीवेयर ऑन द फील्ड हर टाइम पे। नहीं, हर मैच के अंदर ऐसा नहीं होता। वो आज के मैच में हो रहा था क्योंकि जॉन स्टोन्स वाज ऑब्वियसली पीछे। जॉन स्टोन्स की एंकर परफॉर्मेंस आज के मैच के अंदर, वो डिफेंस के अंदर टक इन करना। रूबेन डियास आगे चढ़ रहा है भाई बीच में फील्ड के, रूबेन डियास आगे चढ़ रहा है। दोनों के दोनों फुल बैक्स आर मेकिंग शॉट, नॉट एक्चुअली फुल बैक्स बट वाइड सेंटर बैक्स, अकांजी और नेथन आके दोनों विंग्स के ऊपर वाइड जा रहे हैं, वाइड पिन कर रहे हैं भाई। कोमेन को बाहर पिन कर रहे हैं, साने को बाहर पिन कर रहे हैं। अगर उनके ऊपर काउंटर पड़ रहा है तो देर मेकिंग श्योर, उनका पहला एम्फेसिस ये है कि जो भी अटैक कर रहा है ना उसको सबसे पहले वाइड ले जाओ, सबसे पहले वाइड ले जाओ। तब तक क्यों? क्योंकि अगर हमारे डिफेंडर्स आगे गए हुए ना तो जॉन स्टोन्स फुल बैक कर लेगा, जॉन स्टोन्स इज गोइंग टू बी बैक देयर एंड ही वाज मेकिंग श्योर दैट ही इज डूइंग दोस डिफेंसिव वर्क। एंड देन द फ्रंट फाइव वाज एबनॉर्मल ब्रो, दिस इज सम नेक्स्ट लेवल शिट। गुंडोगान तो मेरे ओपिनियन में हैड अ इनक्रेडिबल गेम ऑफ द बॉल। मैं खुद फर्स्ट हाफ के बाद बोल रहा था भाई कि गुंडोगान काइंड ऑफ लुक्स ऑफ, बट नहीं, उसने जो सेकंड हाफ के अंदर किमिक और गरेट्स्का की लेनी देनी करी है ना ऑफ द बॉल, वो जो उनको बॉल के ऊपर टाइम ही नहीं दे रहा था फॉर रियल। 3 सेकंड मैक्सिमम यू हैव टू मेक योर डिसीजन। 3 सेकंड के अंदर यू हैव टू लुक फॉर अ पास, यू कांट पुट योर हेड अप एंड एनालाइज द गेम अगर तुम्हारे पास बॉल है, क्योंकि गुंडोगान तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा, वो तुम्हें नहीं जीने देगा, उसने नहीं जीने दिया। केविन डे ब्रुइने को ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट कर दिया था, उससे पहले उसकी गेम ज़्यादा महत्व। आई वुडंट हाइप इट अ बिट टू मच, ही वाज ट्राइंग स्टफ ऑब्वियसली, बट ठीक है, देयर वर बेटर प्लेयर्स ऑन द पिच अ पार्ट ऑफ हिम। उसकी जगह जब यूलियन अल्वारेज आया, 2 गोल्स निकल के आए, इट वाज ऑब्वियस भाई, इट वाज ऑब्वियस। क्योंकि अगर केविन डे ब्रुइने तुम्हारी गेम वाइड जाके नहीं खोल पा रहा, अगर उसके वाइड क्रॉसेस नहीं मीट हो पा रहे हैं, अगर बॉल्स नहीं पहुंच पा रही, ऊपर में कैनो डिलीट के पास हाइट है, वो क्लियर कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, यू पुट समबडी जो सेंटर से गेम खोलता है, यू पुट समबडी जो सेंटर में आके तुम्हारे साथ कॉम्बिनेशन बना देगा। हालैंड को आगे रहने की जरूरत रहेगी उसके बाद, एंड अगर हालैंड आगे रहेगा तो वो गोल निकालेगा। उसने एक असिस्ट निकाला, उसने एक गोल निकाला in the matter of 10 to 15 minutes after Julian Alvarez got on the pitch. And then Jack Grealish भाई तुम्हारे पास डिफेंस करने के लिए आएगा, तुम्हारे पास विंग पे खड़ा रहेगा भाई। दिस टीम इज परफेक्ट, कुछ नहीं कर सकता था इसका। थॉमस टुकल की कोई गलती नहीं है भाई, यू जस्ट कांट हैव एनीथिंग अबव दिस टीम इज मेड भाई। ये 5 साल लगे ये टीम बनाने के लिए पेप ग्वार्डियोला को। देयर इज नो वे कि थॉमस टुकल आके 1 महीने के अंदर एक बायर्न म्यूनिख चाहे जो, इट डजंट फकिंग मैटर, इट वाज बाउंड टू हैपन। यहाँ पे अगर नगल्समैन भी होता ना, आई एम प्रीटी श्योर ये ऐसा ही होता। क्या कर लेता नगल्समैन इससे बढ़िया, मुझे बताओ। नगल्समैन एक्चुअली में क्या करता था, इंटीरियर डालता था थोड़ा अपने विंगर्स को, क्योंकि वाइड जाके तो नेथन आके वगैरह ऐसी तैसी फेर रखी थी। तो सेकंड हाफ के अंदर जब एक्चुअली में साने इंटीरियर आ गया था एंड इवन तो दैट वाज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शॉट्स बायर्न म्यूनिख एंजॉयड अपने विंग प्लेयर्स से। अगर मैं बात करूं साने की, उसके जितने भी शॉट्स आए हैं वो सारे तब आए जब वो एक्चुअली में सेकंड हाफ के अंदर इंटीरियर आके खेल रहा था। तो क्या करता, मतलब प्रॉब्ली फर्स्ट हाफ के अंदर ये चीज डिसीजन ले लेता अगर नागल्समैन होता, तो दैट वुड हैव बीन द वर्स्ट केस सिनेरियो। बट स्टिल देयर वाज नो इंस्टेंट जब एक्चुअली में शॉट क्रिएशन चांस मैनचेस्टर सिटी के बॉक्स में बनने दिया जा रहा था। नो इंस्टेंस, बॉक्स के बाहर से तुम शॉट लेते रहो, कितने ही गोल जाएंगे। रॉड्री ने मार दिया ना एक शॉट कर्लर, क्या हर गोल जाएगा? क्या मार लेगा साने? नहीं मार पाएगा भाई, नहीं मार पाएगा। इट डजंट हैपन दैट ऑफन। एंड देन ऊपर की तो गलती थी भाई। यू जस्ट कैन नॉट, अगर तुम प्रोफेशनल फुटबॉलर हो, यू जस्ट कैन नॉट हैव द बॉल एट योर फीट फॉर मोर देन 5 सेकंड्स। वो जो इंस्टेंट हुआ था गोल वाला, उसके अंदर उसके पास 6 सेकंड तक, जहाँ पे जैक ग्रिलिश ने उसे प्रेस करके उससे बॉल छीनी थी, 6 सेकंड तक वो अपने पास बॉल रख रहा है, ऑप्शन ढूंढ रहा है। एक बारी ऑप्शन करा कट बैक, इधर ऑप्शन ढूंढा कट बैक, 6 सेकंड। प्रोफेशनल फुटबॉलर है भाई, तो तेरे पर बंदा चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तू बंदा प्रेस इनवाइट कर रहा है एंड उसके बाद तूने पीछे मूव करके तूने गोलकीपर को भी क्लियर करने के लिए बॉल नहीं खेली। तू एक्चुअली में एग्रेसिव एक पास खेलने के लिए, एक क्रॉस प्ले खेलने के लिए तू ऑप्शन ढूंढ रहा है। व्हाई आर यू लुकिंग फॉर ऑप्शन ब्रदर? एंड उसके बाद ऑब्वियसली ही हैड टू पैनिक भाई, ही हैड टू पैनिक। उसके बाद उसने जो एरर्स कमिट करे, उससे पहले उसने जो एरर्स कमिट करे, इट वाज बाउंड टू हैपन। भाई मैं नहीं कह रहा मैनचेस्टर सिटी जीतेगी चैंपियंस लीग, मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी बोल चुका हूँ, साल की स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ मैं ये चीज़। पर मैं नहीं कह रहा ये चीज़ कि ओह गारंटीड है मैनचेस्टर सिटी ही जीतेगी या फिर दे आर गोइंग टू विन द प्रीमियर लीग एज वेल। नहीं, हो सकता है वो दोनों चीज़ें ना जीते, हो सकता है, बट दैट वुड बी अमेजिंग। अगर ये मैनचेस्टर सिटी एक्चुअली में चैंपियंस लीग नहीं जीतती ना, दैट वुड बी अमेजिंग। कि कौन जीतती है, व्हाट आर द फैक्टर्स यू नीड टू विन अ कॉम्पिटिशन लाइक चैंपियंस लीग। उन्होंने पिछली बारी में नहीं जीता भाई, डिड एवरीथिंग पॉसिबल, वो नहीं उखाड़ पाए। वो लोग अब हालैंड लेकर आए हैं, दे आर गोइंग टू ट्राई देयर बेस्ट। हु नोज, प्रॉब्ली नेक्स्ट मैच के अंदर, नेक्स्ट फिक्चर के अंदर, क्योंकि आई थिंक दिस फिक्चर इज डन एंड डस्टेड। आई डोंट थिंक सो इनके ऊपर कम बैक होने वाला है। हो भी गया तो आई डोंट नो, बट अगर इफ दे मूव अहेड एंड फॉर एग्जाम्पल दे फेस रियल मैड्रिड वंस अगेन, एंड इफ रियल मैड्रिड बीट देम, इफ फॉर एग्जाम्पल अगर चेल्सी फेस करते, इफ चेल्सी बीट देम, you need something special to beat a team like this. You need something very special to beat a team like this. तो अगर ये टीम हारती भी है ना,
इट हैज़ टू बी समथिंग स्पेशल। अगर आर्सेनल इनको हरा के लीग जीत रही है, इट इज़ ऑब्वियसली समथिंग स्पेशल। आर्टेटा के प्रोजेक्ट में ट्रस्ट करना 3.5-4 साल, एंड फॉर देम टू स्ट्रगल एक रेलिगेशन जोन के एरिया तक आने वाला स्ट्रगल तक, एंड नाउ दे आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द टेबल विद दोज प्लेयर्स, विद दैट स्ट्रगलिंग मार्केट रेंज जो कि उनका रहा है। उनके मेन ऑप्शन जो उन लोगों को चाहिए थे वो तो उन लोगों को मिले नहीं, बट दैट इज अ सेपरेट डिस्कशन इन इटसेल्फ। बट ठीक है, दैट इज समथिंग स्पेशल, जो कि एक्चुअली इस मैनचेस्टर सिटी के ऊपर आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग। तो अगर ये टीम हारती है ना भाई, इट हैज़ टू बी समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्पेशल, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली स्पेशल। भाई साहब, व्हाट अ मैच डूड, व्हाट अ मैच। दे ओन्ड बायर्न भाई। मेरे अंदर का बारसा फिर खुश हो गया। भाई अब तो दूसरों की खुशियों में खुशियाँ लेनी पड़ती भाई। आई ब्लीड ब्लू भाई, ये देखो, तुम देख पा रहे हो कि ब्लू देख रहे हो ना, आई ब्लीड ब्लू गाइस। बेशरम मैं हूं, टेल मी समथिंग न्यू। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, टेक केयर।